बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हमारा आज का टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड। व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फील्ड। और एक और क्वेश्चन है कि शो डैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है। यहाँ उससे रिलेटेड ये आगे दो और क्वेश्चन है। वो इस तरह भी पूछ सकता है कि वर्क डन इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, या वर्क डन अलॉन्ग ए क्लोज्ड पाथ इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ ज़ीरो। सो ये क्वेश्चन पॉसिबल है जो पेपर में पूछ सकता है। तो पहले पढ़ते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है। द रीजन अराउंड द अर्थ इन विच इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी। हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द वो रीजन, वो एरिया जिस जिस जगह पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है किसी भी बॉडी पर, वो क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर आप लेट करें कि ये अर्थ है, ठीक है, और ये जो एरिया है, ये रीजन है, इस रीजन के अंदर अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है। इधर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा इस रीजन के अंदर अंदर, वो मूव करेगा टुवर्ड्स अर्थ, क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, उसे ज़मीन की तरफ खींच रही है। तो ये एरिया क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड, जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही हो। इसके आगे तीन केसेस हैं, 3 केसेस ऑफ वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क डन जो है उसके 3 केसेस हैं। वो क्या है? पहला केस है कि वर्क डन पॉजिटिव व्हेन डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जब ग्रेविटेशनल फोर्स और वर्क डन के सेम डायरेक्शन में होंगे तो वर्क डन हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव होगा। आपको पता है कि वर्क डन का क्या फार्मूला है? W इज इक्वल टू एफ डॉट डी या एफ डी कॉस थीटा। सो कॉस थीटा हमारे पास जो एंगल है वो अगर दो चीज़ें सेम डायरेक्शन में जा रही हों तो उनके दरमियान एंगल क्या होता है? ज़ीरो डिग्री का एंगल होता है। तो कॉस ज़ीरो क्या होता है? 1 के इक्वल। सो W इज़ इक्वल टू एफ डी, कॉस ज़ीरो 1 आ गया, तो सो W इज़ इक्वल टू एफ डी। हमारे पास वर्क डन क्या आ गया? एफ डी, जो कि पॉजिटिव वर्क डन है। दूसरा केस है जब वर्क डन नेगेटिव होगा। वर्क डन इज़ नेगेटिव व्हेन डायरेक्शन इज़ अपोजिट। जब डायरेक्शन अपोजिट होगी डिस्प्लेसमेंट की और ग्रेविटेशनल फोर्स की, तब हमारे पास वर्क डन नेगेटिव होगा। अगर हम कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ फेंकते हैं, आउट फ्रॉम द अर्थ, हम अर्थ से ऊपर कोई भी चीज़ फेंकते हैं, ऊपर जा रही है, ठीक है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर नीचे को एक्ट करती है, उसे नीचे खींचती है, तो दोनों की डायरेक्शन इधर क्या होगी? अपोजिट। और एंगल क्या होगा? 180 डिग्री। सो कॉस 180 क्या होता है? -1। सो वर्क डन आ जाएगा W इज इक्वल टू -FD। इसी तरह केस 3 है कि उसके लिए वर्क डन 0 व्हेन बोथ आर परपेंडिकुलर। जब वर्क डन और ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगी, एंगल 90 डिग्री का बना रही होंगी, तो हमारे पास वर्क डन 0 होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है और ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर से नीचे की तरफ लग रही है, तो देखें इसमें एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री। सो cos 90 क्या होता है? 0। वर्क डन हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। अब हम फाइंड करते हैं कि वर्क डन ग्रेविटेशनल फील्ड में, वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। हम 2 पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। हमने पॉइंट ए से बी तक जाना है। बी कोई भी हाइट है जिधर हम जाना चाहते हैं। सो इसके लिए हम 3 डिफरेंट पाथ्स यूज़ कर सकते हैं। एक पाथ तो ये है हम ए से डी की तरफ जाएं और डी से बी की तरफ। दूसरा पाथ ये है कि हम ए से सी की तरफ जाएं और सी से बी की तरफ। और तीसरा पाथ ये है कि हम ए से डायरेक्ट बी की तरफ चले जाएं। ये 3 पाथ्स हैं जिसको यूज़ करके हम बी तक पहुंच सकते हैं। सो वो कहता है कि कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m। एक बॉडी है जिसका मास m हम कंसीडर करते हैं। एंड इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ये पॉइंट ए से बी की तरफ मूव कर रही है अलॉन्ग डिफरेंट पाथ्स। उसके पाथ क्या है? डिफरेंट है, विद कांस्टेंट वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है इन ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड में एक बॉडी ए से बी की तरफ मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, जो किसी बॉडी पर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, वो किसके इक्वल है? F इज इक्वल टू W, और W इक्वल है mg के। इधर F क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, वो इक्वल होती है वेट के। और वेट हमारे पास कैसे आता है? कि मास और ग्रेविटी, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। मास और एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी का कम्बिनेशन हमारे पास वेट के इक्वल होता है। सो F इज इक्वल टू W एंड W इज इक्वल टू mg। के वर्क डन हमारे पास होता है एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, एफ तो हमें पता चल गया क्या है? एम जी।
और डी जो हम डिस्प्लेसमेंट करेंगे ए से डी तक जाने के लिए या डी से बी तक या ए से सी से बी, जो भी हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी वो डी कहलाएगी। और cos थीटा जो हमारा एंगल होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या फोर्स ऑफ ग्रेविटी के लिहाज से। सो पाथ 1 वर्क डन अलॉन्ग ए डी बी, ये पाथ 1 है, हमने ए से डी की तरफ और डी से बी तक पहुंचना है, हमारी मंजिल क्या है बी, तो हम ये पाथ पहले यूज़ करते हैं। ठीक है, सो पहले हम ए से डी की तरफ जाएंगे, फिर डी से बी की तरफ जाएंगे। सो डब्ल्यू ए डी बी इज इक्वल टू वर्क डन जो है ए से डी तक और वर्क डन डी से बी तक। पहले हम वर्क डन ए से डी तक फाइंड करेंगे, फिर डी से बी तक, दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा ए से बी तक। सो पहले हम वर्क डन ए से डी तक फाइंड करते हैं। सो डब्ल्यू ए डी यानी कि वर्क डन ए टू डी इज इक्वल टू एम जी ए डी कॉस 90। ये कैसे आया कि वर्क डन का फार्मूला है एफ डी कॉस थीटा। सो एफ क्या है एम जी और डी जो डिस्प्लेसमेंट है ए डी और कॉस थीटा। अगर देखें इधर हम ए से डी की तरफ जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं और फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर से नीचे की तरफ लग रही है। तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ये क्या डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, दोनों के दरमियान एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री का। तो हमारे पास cos 90 आ जाएगा। cos 90 किसके इक्वल होता है 0 के। सो एम जी ए डी वैसे ही आ जाएगा और cos 90 0 और पूरी टर्म क्या हमारे पास आ जाएगी 0। सो वर्क डन ए टू डी हमारे पास क्या आ गया 0 के इक्वल। अब हम वर्क डन फाइंड करते हैं डी से बी तक। ए से डी तक फाइंड किया वो 0 आ गया, अब डी से बी। सो वर्क डन डी टू बी, वर्क डन का क्या फार्मूला एफ डी कॉस थीटा, एफ एम जी और डी जो हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं डी से बी तक वो हम डी बी रख लेते हैं। और एंगल हम इधर क्या बन रहा है, एंगल आ रहा है, देखें आप डी से बी की तरफ जा रहे हैं, आप ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, यानी उसे नीचे की तरफ ज़मीन की तरफ खींच रही है। तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई है अपोजिट। तो हमारे पास एंगल अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो डायरेक्शन क्या एंगल क्या होगा 180 डिग्री। सो cos 180 आ जाएगा। cos 180 किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल। और ये हमारे पास अगर डी बी, हम इसे डी से बी तक जो हम जा रहे हैं डिस्टेंस है उसे हम एच से रिप्रेजेंट कर लें, एच हाइट है। डी से बी तक जो हमने डिस्टेंस कवर किया उसे हम एच का नाम दे लें, तो हमारे पास डी बी की जगह एच आ जाएगा एम जी एच, और माइनस की वजह से ये माइनस इधर। सो हमने वर्क डन जो किया है डी से बी तक पहुंचने के लिए वो क्या है -एम जी एच। आगे टोटल वर्क डन आप फाइंड करेंगे ए से डी और डी से बी तक जो हमने टोटल वर्क फाइंड करना है वो कैसे करेंगे कि डब्ल्यू ए से डी जो हमने फाइंड किया वो क्या आया था, पीछे हमारे पास 0 आया था, और डी से बी तक जाने के लिए -एम जी एच वो ऊपर हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल वर्क डन ए टू बी यानी कि ए से डी और डी से बी तक के लिए हमारे पास क्या आ गया एम जी एच। हमारे पास वर्क डन आ गया -एम जी एच। इसी तरह अब हम पाथ 2 को फॉलो करते हैं और हमने पॉइंट बी तक पहुंचना है। पहले हम ए से सी तक जाएंगे, फिर सी से बी तक जाएंगे। सेम वो स्टेप जो हमने पाथ 1 के लिए फॉलो किए थे वो स्टेप हम इस पाथ 2 के लिए फॉलो करेंगे। सो पहले हम ए से सी तक फाइंड करते हैं। डब्ल्यू ए सी बी किसके इक्वल होगा डब्ल्यू ए टू सी के लिए। पहले वर्क डन ए टू सी प्लस वर्क डन सी टू बी। सो पहले हम ए टू सी फाइंड करते हैं। ए टू सी क्या होगा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, और एफ क्या है एम जी, और ए टू सी ए सी आ गया डिस्प्लेसमेंट कॉस। अब एंगल क्या होगा, ए से सी की तरफ जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं टू द ग्रेविटेशनल फोर्स के। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रही है और हम ऊपर की जानब जा रहे हैं, और थीटा क्या बन रहा है 180 डिग्री। सो इधर cos 180 डिग्री आ जाएगा, और cos 180 डिग्री क्या होता है -1। अगर हम ए से सी तक को एच का नाम दे लें, जो डिस्प्लेसमेंट हमने किया उसे हाइट का नाम दे लें, तो हमारे पास आ जाएगा एम जी इंटू एच, और cos 180 क्या होगा -1। सो -एम जी एच हमारे पास आ जाएगा ए टू सी। अब हम फाइंड करते हैं
वर्क डन सी टू बी, ठीक है। इसके लिए वही फार्मूला वर्क डन का एम जी और डिस्प्लेसमेंट क्या सी टू बी और कॉज इधर एंगल क्या होगा सी से बी तक, फोर्स क्या हो रही है ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रही है, हम डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कर रहे हैं। देखें डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रही है। सो एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री। सो cos 90 क्या होता है, cos 90 हमारे पास 0 होगा। सो पूरी टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी 0। तो टोटल वर्क डन हमारे पास क्या आ जाएगा, ए टू सी एंड सी टू बी दोनों को ऐड कर लेंगे। ए टू सी हमारे पास क्या आया था -mgh प्लस ए टू बी 0। सो टोटल वर्क डन mgh जो हमने वर्क डन किया ए से बी तक पहुंचने के लिए पाथ 2 में। अब हम पाथ 3 लेते हैं और पाथ 3 में हम देखते हैं कि ए से बी तक पहुंचने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ता है। ये है पाथ 3, ए से बी तक हमने जाना है। सो पाथ 3 क्या है कि वर्क डन अलॉन्ग ए कर्व्ड पाथ। ये कर्व्ड पाथ है, इस पाथ के ज़रिए हम बी तक पहुंचेंगे। इन कर्व्ड पाथ डिवाइडेड द पाथ इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्मॉल स्टेप्स। वो कहता है ये जो पाथ है ए से बी तक पहुंचने के लिए इसे स्मॉल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। देखें अगर हम ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, इसी तरह अगर हम इसे डिवाइड करते जाएं, ठीक है, ये हमने इसे स्मॉल स्टेप्स में कन्वर्ट कर दिया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप्स में। जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा यानी कि ऐसे होगा एक्स एक्सिस में इस तरह होगा, उसके लिए हमारे पास एंगल क्या आएगा, जो हॉरिजॉन्टल होगा पीछे हमने पढ़ा है जब हम ए से डी की तरफ जा रहे थे या सी से बी की तरफ जा रहे थे, उस वक़्त फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऊपर से नीचे लग रही थी और हमारी डायरेक्शन क्या थी, इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन थी। तो हमारे पास एंगल क्या था 90 डिग्री। इधर भी देखें अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लें, हॉरिजॉन्टल स्मॉल स्टेप लें तो हमारे पास ये डायरेक्शन आ गई और फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है। अगर हम वर्टिकल स्टेप्स ले रहे हैं सिमिलर देखें डी से बी तक हम जब गए थे या ए से सी तक गए थे, तो उसके लिए हमारे पास एंगल क्या बन रहा था, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रही थी और हम ऊपर की जानब जा रहे थे, तो हमारे पास एंगल क्या बन रहा था 180 डिग्री, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी। सो इधर एंगल cos 180 डिग्री था, इधर cos 90 डिग्री था, ठीक है। सो एंगल इज़ 90 डिग्री व्हेन एम जी परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। जब फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगी तो हमारे पास जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। सो वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा। सो एफ डी क्या है एम जी और डिस्टेंस जो हम वर्टिकली डिस्टेंस कर रहे हैं आप उसे डी का ही नाम दे लें, कॉस थीटा, और थीटा हमारे पास क्या है हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहे हैं तो हमारे पास थीटा क्या है 90 डिग्री। सो कॉस 90 डिग्री आ जाएगा। सो cos 90 क्या होता है 0। सो पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। सो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हमारे पास वर्क डन क्या आ गया 0 आ गया। इसी तरह अब हम वर्क डन फाइंड करेंगे इन वर्टिकल स्टेप्स। जो वर्टिकल स्टेप्स हमने छोटे छोटे लिए हैं उनके लिए हम वर्क डन फाइंड करेंगे। उनके लिए अगर हम वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल था उनके लिए हमें नाम रख लेते हैं डेल x1। इसी तरह दूसरे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए डेल x2 डेल x3 अप टू सो ऑन, और वर्टिकल के लिए डेल y1 डेल y2 डेल y3 इसी तरह अप टू सो ऑन। सो इन वर्टिकल स्टेप्स में हमारे पास वर्क डन क्या आएगा, इन सब स्टेप्स को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एफ डी कॉस थीटा। एफ डी क्या है एफ क्या है एम जी और डी डिस्प्लेसमेंट क्या है फॉर फर्स्ट स्टेप के लिए डेल y1 और कॉस थीटा ही आप पहले रख लें फिर हम एंगल पुट कर लेंगे, प्लस फॉर सेकंड स्टेप के लिए एम जी डेल y2 आ जाएगा वर्टिकल स्टेप के लिए कॉस थीटा प्लस अप टू सो ऑन, और एंड वाले के लिए अगर हम उसे नाम दे लें एम जी डेल वाई एन का नाम दे लेंगे यानी कि एन तक हम जा रहे हैं कॉस थीटा। आप इसे डेल वाई एन और डेल एक्स एन का नाम दे सकते हैं, ठीक है। एन तक हम जा रहे हैं 1 से लेकर। सो इधर में देखें एम जी सब में कॉमन आ रहा है और कॉस थीटा भी सब में कॉमन आ रहा है, इनको कॉमन ले लें। एम जी कॉस थीटा
सो अंदर आ जाएगा डेल y1 प्लस डेल y2 प्लस डेल y3 अप टू सो ऑन डेल yn तक। अब देखिए हमारे पास एंगल क्या है। इन वर्टिकल स्टेप्स में क्या होगा, जब हम ऊपर की जानब जा रहे हैं वर्टिकल स्टेप क्या होता है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में क्या करते हैं हम वर्टिकल स्टेप्स यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहे हैं। वर्टिकल डायरेक्शन क्या है, ऊपर की जानब, और नीचे फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है। और एंगल थीटा हमारे पास क्या है 180 डिग्री। ऊपर मैंने बताया कि हमारे पास एंगल क्या आएगा 180 डिग्री। सो कॉस 180 आ जाएगा, एम जी कॉस 180 डिग्री आ जाएगा। वो ये इसी तरह डेल y1 प्लस डेल y2 अप टू सो ऑन डेल yn, ये जो स्मॉल स्टेप्स हमने लिए हैं वर्टिकल में। सो हमारे पास आ जाएगा वर्क डन इन वर्टिकल स्टेप्स में एम जी कॉस 180 माइनस 1 आ जाएगा, और डेल y1 इसे h1 का नाम दे लें, h2 अप टू सो ऑन h3 कोई IT होगी जिसे हम कवर कर रहे हैं। सो w वर्क डन वर्टिकल स्टेप में हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा h1 h2 अप टू सो ऑन hn तक हम क्या कह लेते हैं, इसे टोटल h कह लेते हैं। सो माइनस एम जी एच हमारे पास वर्क डन इन वर्टिकल स्टेप में आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल स्टेप में हमारे पास क्या आया था 0, और वर्टिकल स्टेप में माइनस एम जी एच। तो हमारे पास टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए टोटल वर्क डन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास वर्क डन टोटल आ जाएगा माइनस एम जी एच, क्योंकि ये माइनस एम जी एच 0 में ऐड होगा तो माइनस एम जी एच ही आ जाएगा। और अगर आप देखें जो पाथ 1 में यानी कि ए डी बी और पाथ 2 ए सी बी और पाथ 3 कर्ड पाथ जो था ए बी, इसके लिए जो हमने निकाली हैं वैल्यूज़ वर्क डन के लिए वो सब की सब सेम है माइनस एम जी एच। सो वर्क डन फॉर ए बी डी फॉर फर्स्ट पाथ माइनस एम जी एच, फॉर सेकेंड पाथ माइनस एम जी एच, और फॉर थर्ड पाथ माइनस एम जी एच। सो तीनों पाथ के लिए हमारे पास वर्क डन क्या आ जाएगा माइनस एम जी एच। सेम वर्क डन आया पाथ 1 के लिए, पाथ 2 के लिए एंड पाथ 3 के लिए माइनस एम जी एच। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो कहता है वर्क डन फाइंड करें इन ए क्लोज्ड पाथ। क्लोज पाथ में हमने वर्क डन फाइंड करना है। तो क्लोज पाथ क्या होता है, जिधर से हम चलते हैं उसी पॉइंट पर हम दोबारा आ जाएं उसे हम कहते हैं क्लोज्ड पाथ। सो बॉडी मूव फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ जाएंगे, फिर बॉडी मूव फ्रॉम बी टू सी एंड सी टू डी एंड डी टू ए। इनको ऐड कर लेंगे, जो हमारे पास टोटल वर्क डन आएगा वो हम कह लेंगे कि वर्क डन अलोंग ए क्लोज्ड पाथ। ठीक है। सो ए क्लोज्ड पाथ ए बी सी डी, body move from A to B, B to C, C to D and D to A. So for first path A to B के लिए हम फाइंड करते हैं। A to B के लिए हम मूव इस साइड पे कर रहे हैं, हमारी डायरेक्शन ये है हॉरिजॉन्टल, और ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर से नीचे की तरफ लग रही है, और एंगल क्या आ जाएगा 90 डिग्री। सो वर्क डन क्या होता है एफ डी कॉस थीटा। एफ मैं बता चुका हूँ, एफ हमारे पास होता है एम जी, डी जो हमने डिस्प्लेसमेंट की है वो ए डी है। हॉरिजॉन्टल में आप यही लिख लें और वर्टिकल में आप उसे एच का नाम दे लें डिस्टेंस को। सो ए डी एंड कॉस हमारे पास क्या का एंगल क्या आ जाएगा 90। सो कॉस 90 क्या होता है 0। सो हमारे पास ए टू बी के लिए वर्क डन क्या आ जाएगा 0। अब बी टू सी के लिए फाइंड करते हैं। बी टू सी के लिए देखें हमारे पास एंगल क्या बन रहा है, हम ऊपर की जानब जा रहे हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रही है। एंगल क्या है 180 डिग्री। सो कॉस 180 अब देखते हैं क्या आता है एफ डी कॉस थीटा, वर्क डन हमारे पास आ गया। एफ क्या है एम जी, मैंने कहा जब वर्टिकल में जाना है आप उसे एच का नाम दे लें, और कॉस थीटा हमारे पास एंगल क्या है 180 कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 क्या है -1, सो माइनस एम जी एच हमारे पास आ जाएगा। वर्क डन फ्राम बी टू सी माइनस एम जी एच आ गया। सो वर्क डन अब हम फाइंड करते हैं सी टू डी, इस सी से डी तक। सो वर्क डन क्या होता है एफ डी कॉस थीटा, एफ एम जी, डी डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल, सी डी आप इसे लेट कर लें, और एंगल क्या है इधर, एंगल हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रही है, एंगल क्या है 90। सो कॉस 90 डिग्री एम जी इंटू सी डी कॉस 90 0। सो हमारे पास वर्क डन क्या आ जाएगा 0 अलॉन्ग सी डी। अब हम वर्क डन फाइंड करते हैं अलॉन्ग डी ए।
D2A। अब देखें ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ठीक है। जब हम सेम डायरेक्शन होगी, मूव भी नीचे कर रहे हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे लग रही है, तो एंगल क्या है हमारे पास? 0। सो FD cos थीटा, mg D डिस्प्लेसमेंट, आप इसे वर्टिकल में जा रहे हैं, h का नाम दे लें, cos 0, और cos 0 क्या होता है? 1, तो हमारे पास आ जाएगा mgh। ये हमने फाइंड कर लिया A से B, B से C, C से D और D से A तक जो हमारे पास वर्क डन था। अब इन चारों वर्क डन को हम ऐड कर लेते हैं, टोटल वर्क डन हमारे पास क्या आता है अलोंग ए क्लोज्ड पाथ। तो देखें पहले हमारे पास वर्क डन क्या था? A से B प्लस वर्क डन B टू C प्लस वर्क डन C टू D प्लस वर्क डन D टू A। अब वर्क डन A टू B के लिए हमारे पास क्या आया था? 0 प्लस B टू C के लिए हमारे पास माइनस mgh प्लस C टू D के लिए 0 दोबारा आया था और D टू A के लिए प्लस mgh। तो हमारे पास टोटल वर्क डन क्या आ गया? 0 0, ये वैसे 0, माइनस mgh प्लस mgh भी कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। टोटल वर्क डन अलोंग ए क्लोज्ड पाथ हमारे पास क्या आ गया? 0। सो टोटल वर्क डन अलोंग ए क्लोज्ड पाथ इज 0। जब भी वो कहेगा कि आपने वर्क डन फाइंड करना है इन ए क्लोज पाथ, वो किसी भी शेप में हो सकता है, तब आपके पास हमेशा 0 आएगा, वर्क डन हमेशा 0 आएगा। आ गया कंजर्वेटिव फील्ड। वर्क डन इन ए क्लोज पाथ को हम कंजर्वेटिव फील्ड भी कहते हैं। द फील्ड इन विच वर्क डन अलोंग ए क्लोज पाथ इज 0 इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड वो फील्ड होती है जब वर्क डन अलोंग ए क्लोज पाथ हम फाइंड करें और 0 आ जाए, वो कहलाता है कंजर्वेटिव फील्ड। उसकी एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फील्ड, जो हमने ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क डन फाइंड किया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दो इसकी एग्जांपल है कंजर्वेटिव फील्ड की। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest